स्थिति कुछ भी रहे, हार जीत अलग बात है, लेकिन दलित समाज का जो भी वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को ही मिलता है। देखिए, साफ तौर से इस ऑडियो में कह रहे हैं कि अब तुम्हारा नेता का अब चुनाव खत्म हो गया है, बुला के अपने नेता को लेकर आओ। क्या इस प्रकार बोलना तो साफ तौर से ये तो बौखलाहट ही नजर आती है कि कहीं ना कहीं माजिद अली बहुत पीछे हैं। की बार त्रिकोणीय चुनाव है। इमरान मसूद साहब भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, राघव जी भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, अब की बार भी लड़े हैं, और बसपा अपने पैनल पे अपनी वोट बैंक पे चुनाव लड़ी है। और त्रिकोणीय चुनाव है। माजिद भाई यहाँ से सांसद चुन रही यहाँ की जनता, उन्हें जो है लोकसभा भेजने का काम कर रहे हैं। राघव लखनपाल जी को जो पिछली बार चुनाव में वोट मिली थी उनमें कोई प्लस वोट तो होने का काम नहीं हुआ, उल्टा उनसे नुकसान हो गया। राजपूत समाज पूरा नाराज था, वोट चली गई हैं, और भाजपा के पास अपना कोई अलग से वोट बैंक तो नहीं है, तो उनका तो जीतने का कोई आधार नहीं बनता। कोई नाराजगी का हल नहीं हुआ। नाराजगी ये थी कि जब उनका कोई जनप्रतिनिधि ही को टिकट नहीं दिया गया, उनका कोई सम्मान नहीं हुआ, तो उनकी नाराजगी किसी मुख्यमंत्री या माननीय गृह मंत्री या किसी भी आने से दूर होने का कोई कारण नहीं है। वो तो लास्ट तक चल रही है। अब भी इनकी नाराजगी जायज़ है। एक भी सांसद को टिकट नहीं देगा, एक को टिकट मिला तो वो प्रभु की चरणों में बेचारे पहुँच चुके हैं। काशीराम जी की जयंती थी तो हमने देखा वहाँ पर माजिद अली का विरोध देखने को मिला, और वो विरोध हमने देखा जब हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने तमाम ऐसे गांव में गए तो बोलते थे कि बहन जी ने जो निर्णय लिया है गलत निर्णय लिया है, अगर इनकी जगह कोई और चेहरा होता तो शायद दलित समाज की वो नाराज़गी दूर हो जाती। कि इस चुनाव के अंदर जो है दलित वोट था वो इस बार छिटक कर या तो बीजेपी के पास चला गया या फिर गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के पास चला गया। तो कैसे कह सकते हैं कि इस बार फिर दोबारा बसपा से सांसद बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में मतदान हुआ। अब मतदान हुए हुए लगभग 12 दिन तो बीत चुके हैं। अब तमाम पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत को लेकर गुणा भाग लगा रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जनपद प्रभारी रह चुके और प्रत्याशी रह चुके अजब सिंह जी। अजब सिंह जी, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं चुनाव संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, अब तमाम नेता अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े कयास लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं बसपा के लिए? बसपा से यहाँ पूर्व में भी कई बार सांसद रह चुके हैं, और अब की बार भी बसपा का सांसद बनने जा रहा है। जिस प्रकार बताया जा रहा है कि इस चुनाव के अंदर जो है दलित वोट था वो इस बार छिटक कर या तो बीजेपी के पास चला गया या फिर गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के पास चला गया। तो कैसे कह सकते हैं कि इस बार फिर दोबारा बसपा से सांसद बनने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो सोचने का अपना अपना तरीका है। बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है, और जो हमारा बेस वोट है जिसको आपने दलित बताया अभी, वो कहीं जाने का काम नहीं करता। प्रत्याशी कोई भी हो, स्थिति कुछ भी रहे, हार जीत अलग बात है, लेकिन दलित समाज का जो भी वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को ही मिलता है। देखिए, जब सिंह जब चुनावी यात्राएं तमाम मैंने ऐसी देखी, जब मान्यवर काशीराम जी की जयंती थी तो हमने देखा वहाँ पर माजिद अली का विरोध देखने को मिला, और वो विरोध हमने देखा जब हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने तमाम ऐसे गाँव में गए तो बोलते थे कि बहन जी ने जो निर्णय लिया है गलत निर्णय लिया है, अगर इनकी जगह कोई और चेहरा होता तो शायद दलित समाज की वो नाराज़गी दूर हो जाती। दलित समाज की कोई नाराज़गी माजिद भाई से नहीं थी, क्योंकि माननीय बहन जी का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, और जिसके पास भी चुनाव चिन्ह हाथी का है हम तो उसको ही जानते हैं, और जनता उसको ही वोट करती है, न कि कैंडिडेट को। जिस प्रकार 2019 की चुनाव की अगर बात कर लूँ तो जिस प्रकार बहन जी का और अखिलेश जी का गठबंधन था, तो आपने देखा होगा यहाँ से हाजी फजलुर रहमान साहब संसद तक पहुँचे, मगर इस बार ना तो कोई गठबंधन है ना ही किसी पार्टी के साथ में है बहन जी। तो कैसे लगता है इस बार की जो स्थितियाँ हैं पहले से कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होंगी? अब की बार त्रिकोणीय चुनाव है। इमरान मसूद साहब भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, राघव जी भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, अब की बार भी लड़े हैं, और बसपा अपने पैनल पे अपनी वोट बैंक पे चुनाव लड़ी है। और त्रिकोणीय चुनाव है। माजिद भाई यहाँ से सांसद चुन रही यहाँ की जनता, उन्हें जो है लोकसभा भेजने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के पैनल पर। वहीं पर अगर बात करें तो भाजपा से प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े वायदे कर रही हैं, क्योंकि तमाम हमने ऐसी योजनाएं जनता तक पहुंचाई हैं जिनका जनता का लाभ सीधा घर तक पहुंचा है, और उन्हीं योजनाओं के आधार पर जनता ने भाजपा को वोट किया है। और उधर इमरान मसूद साहब की बात करें, वो बोलते हैं कि संविधान बचाना हो या फिर देश के तमाम ऐसे हिंदू मुस्लिम ऐसे मुद्दे हो या राम मंदिर जैसे मुद्दे हो, उनको लेकर जनता इस बार जो है बदलाव के मूड में थी। कैसे देखते हैं?
राघव लखनपाल जी को जो पिछली बार चुनाव में वोट मिली थी उनमें कोई प्लस वोट तो होने का काम नहीं हुआ, उल्टा उनसे नुकसान हो गया। राजपूत समाज पूरा नाराज था, वोट चली गई है और भाजपा के पास अपना कोई अलग से वोट बैंक तो नहीं है, तो उनका तो जीतने का कोई आधार नहीं बनता। और बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट है, प्लस हमारे मुस्लिम भाई और सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। आपने कहा कि भाजपा से राजपूत समाज नाराज था, वो नाराज़गी तो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचे, सूबे के मुख्यमंत्री 4-4 बार पहुँचे। कैसे देखते हैं? वो किसी के पहुंचने से आने से कोई नाराज़गी का हल नहीं हुआ। नाराज़गी ये थी कि जब उनका कोई जनप्रतिनिधि ही को टिकट नहीं दिया गया, उनका कोई सम्मान नहीं हुआ, तो उनकी नाराज़गी किसी मुख्यमंत्री या माननीय गृह मंत्री या किसी भी आने से दूर होने का कोई कारण नहीं हो, तो लास्ट तक चल रही है। अब भी उनकी नाराज़गी जायज़ है। एक भी सांसद को टिकट नहीं देगा, एक को टिकट मिला तो वो प्रभु की चरणों में बेचारे पहुँच चुके हैं। तमाम भाजपा के मंत्री नेताओं से हमारी बात हुई है, तो बोलते हैं कि ऐसा विरोध चलता है, चुनावी दौर पे कुछ ज़्यादा हो जाता है, बट अंत में जो बीजेपी का बेस वोट है वो बीजेपी को ही मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मिल नहीं पा। जैसे हमारे बहुत सारे राजपूत समाज के लोग हैं, हमारे विधानसभा में 14,000 वोट है राजपूत समाज की, तो हमारी उनसे बहुत बात हुई, तो उन्होंने बसपा को वोट कराया, सपोर्ट किया, उन्होंने विचारधारा को सपोर्ट किया है। अब देखिए, मेन फाइट अपनी आप जनपद सहारनपुर में किस पार्टी के नेता से मानते हैं? अगर बात करें, हम तो किसी से मानते ही नहीं, हम तो अपने लोगों से ही फाइट है भाई। अपने जो हमारे बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के लोग हैं उनसे ही हमारा फाइट है, क्योंकि फाइट में हम किसी को मान रहे हैं, यहाँ तो माजिद भाई जो है प्रथम है। मगर लगातार जनता तो ये कह रही, तमाम ऐसे नेता कह रहे सिर्फ फाइट जो है गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद और अब तो राघव लखनपाल शर्मा के बीच रहेगी है, क्योंकि बीच में एक ऑडियो ऐसा वायरल हुआ माजिद अली का, जिसमें घबराहट में बौखलाहट में आपने तमाम ऐसे मैं शब्द नहीं ले सकता, एक पप्पू करके इमरान के समर्थक थे, उनमें काफ़ी गाली गलौच हुई है। तो ये क्या है, चुनाव की हारने की बौखलाहट नहीं मानते आप, जिस प्रकार की ऑडियो वायरल हो रही है उनकी? एक्चुअली क्या कि वो माजिद भाई के गांव के ही हैं पप्पू भाई, और कोई भी इंसान जब चुनाव लड़ता है या कोई बड़ा काम करता है वो उम्मीद करता है अपनी बिरादरी से, अपने लोगों से, तो उसी के पप्पू भाई दूसरी पार्टी विचारधारा अपने आस्था रखते हैं, तो उन्हें माजिद भाई ने अपना एक प्रयास किया उन्हें समझाने का कि भाई बिरादरी को टिकट मिला है, आप सपोर्ट करें। पप्पू भाई नहीं सपोर्ट कर पाए, तो वो छोटी मोटी उनकी कोई नाराज़गी थी वो उनकी ख़त्म हो गई थी। देखिए, इस ऑडियो को लेकर तमाम आपने देखा होगा विपक्ष ने भी तमाम ऐसे कमेंट्स किए हैं, तमाम नेता भी ऐसे कमेंट, क्योंकि जो एक जनप्रतिनिधि लोकसभा चुनाव लड़ रहा हो, क्या उसके लिए इस प्रकार के शब्द बोलना उचित है आपकी नज़रों में? उचित तो होना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास इससे अलावा कोई मुद्दा भी नहीं था माजिद भाई को गलत बताने के लिए, क्योंकि साफ छवि के इंसान थे, पहले भी यहाँ जो है चेयरमैन रह चुके हैं 5 साल बसपा के पैनल पे, और विकास कार्य कराए लोगों के बीच हैं। देखिए, साफ तौर से इस ऑडियो में कह रहे हैं कि अब तुम्हारा नेता का अब चुनाव खत्म हो गया है, बुला के अपने नेता को लेकर आओ। क्या इस प्रकार बोलना, तो साफ तौर से ये तो बौखलाहट ही नज़र आती है कि कहीं ना कहीं माजिद अली बहुत पीछे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बौखलाहट तो कह नहीं सकते, वो तो उनकी पप्पू भाई से उनकी अपनी खुद की बिरादरी का मसला था, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, उनसे किसी नेता से या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो छोटी मोटी नाराज़गी थी, वो उनकी दूर हो गई। देखिए, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जातीय समीकरण साधने की जरूरत पड़ती है। अब पिछले चुनाव की बात करें 2019 के अंदर, जिस प्रकार दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बना, यहाँ से हाजी फजलुर रहमान साहब जीते। अब माजिद अली साहब के पास कौन सा ऐसे समीकरण है, क्योंकि उनके समाज ने तो उनको वोट ही नहीं दिया इस बार साफ तौर से, और जो दलित वोट था वो छिटक गया है। नहीं, दलित वोट तो कहीं नहीं छिटका। दलित वोट तो जगदीश सिंह राणा जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उनके समाज ने उनको वोट देने का काम नहीं किया था, लेकिन दलित समाज ने भरपूर वोट दिया, जितना वोट था 100% उन्हें मिलने का काम हुआ। अब की बार भी माजिद भाई को जो दलित समाज का बहुजन समाज पार्टी को वोट है वो 100% मिलने का काम होगा, और उनका प्रयास रहा है बहुत समाज को अपने जोड़ने के लिए। वो कितना जोड़ पाया वो आने वाला समय ही बताएगा। तो कितने कुछ आश्वस्त हैं इस माजिद अली की जीत को लेकर? हम तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से आश्वस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि भाई हमारा कैंडिडेट जीते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये सहारनपुर देहात से प्रभारी अजब सिंह जी, जिन्होंने 4 जून को होने जा रही जीत को लेकर तमाम बड़े बड़े वायदे किए। हालांकि तो जनता है, जनता ही तय करेगी जब ईवीएम का पिटारा खोलेगा किसके सर पर संसद का ताज बंधेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।